इंटरनेशनल फ्री वाटर्स को आपने बंधक कैसे बना दिया? नहीं, पहले तो जारी कर दिया था ना उसने, जाने के लिए छोड़ दिया था, पहले तो नहीं कर रहा था अपनी शर्तों पे। लेकिन बाद में जब वो कहा था कि उसने कहा था कि भाई मेरे जो फ्रीज अमाउंट है आप मुझे पूरा रिटर्न करो, तमाम जो बात है कि अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ, तो मुझे लगे 60 दिन है ना, आपको 60 दिन में करो। ईरान है तो आप ईरान से बात कीजिए, जो भी अमेरिका ईरान दोनों से बात करो। ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप उस पर हमला करते रहो, वो स्टेट ऑफ हार्मस बंद रखे और दुनिया उसके लिए सफर। एक चीज और, एक और किसी पर एक अपडेट सर, इस ईरान पे आ रहा हूं आपके पास। ये जंग तो देखिए शुरू हो गई, एक व्यक्ति की मौत इस बीच हुई है। अब वो इतनी बड़ी बात बन जाएगी लगा तो नहीं था। ग्राहम लिंडसे सेनेटर थे, 71 साल के, अमेरिका के, बड़े कट्टर मतलब ये इसको वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस मानते थे, मतलब एक इस्लामी दुनिया और एक ईसाई दुनिया के बीच की जंग मानते थे। ट्रंप के भी बहुत करीबी, ये ट्रंप के बहुत करीबी थे और ये नेतन्याहू के बहुत करीबी थे। ईरान को तबाह करने की बातें रोजाना किया करते थे। नेतन्याहू इनको अपना अमेरिका में सबसे अच्छे दोस्तों में इनको गिनते थे, लेकिन इनकी सेहत को लेकर कभी कोई सवाल उठा नहीं। ऐसा बहुत एक्टिव आदमी थे। अचानक लेकिन ये खबर आई कि इनकी मृत्यु हो गई, दिल की धमनियां फट गईं। अब इसको लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। ईरान में तो टीवी पर जश्न मना है, टीवी पर अनाउंसमेंट के साथ, मुस्कुराहट के साथ अनाउंस किया गया हंसते हंसते कि लिंडसे ग्राहम और ईरान का एक दुश्मन अपनी मौत मर गया। अब ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी मौत जो है वो कोई साजिश तो नहीं थी। ऐसी बातें जो हैं वो होने लगी हैं। अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान मुज्तबा खमनेई ने एक संदेश जारी किया था और कहा था कि सुप्रीम लीडर के हत्यारों से बदला लिया जाएगा। 3 ऐसे लोग हैं जो कि टारगेट पर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ट्रंप, नेतन्याहू और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर, कि ये लोग हैं ईरान की हिट लिस्ट में। और ये लिंडसे ग्राहम चूंकि बहुत एक्टिव और वोकल आदमी थे, तो इनकी मौत पर भी ये साजिशी सिद्धांत लागू हो गया है। आप ये देखिए जरा, उनके टीवी पर कैसे बताया गया था। देखिए वो खुश कितनी थी महिला इसकी अनाउंसमेंट करते हुए टीवी पर कि लिंडसे ग्राहम मर गए। लेकिन ठीक है, यहाँ भी तो लोग रोजाना सुबह शाम ईरान के खत्म हो जाने की कामनाएं करते ही है ना, खुलेआम ही करते हैं। देखिए, इस ईरान से आप और ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं के खुले बाल रखने के बाद जो है उनको दंड दिया जाता हो, जिनके पहनावे पर दंड दिया जाता हो, अभी भी उनको बुर्का नसी रहने के जो नहीं हो उसको दंड दिया जाता हो। और अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, हम कई बार बात कर रहे हैं इस चीज़ को जो रहा है। ईरान जो कुछ कर रहा है वह एक टेररिस्ट स्टेट का काम कर रहा है, और आज नहीं तो कल दुनिया की सारी ताकतों को एक साथ इकट्ठा होकर के उससे लड़ने की योजना बनानी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान को रसिया और चीन से सहायता मिल रहा है। रसिया चूंकि लड़ रहा है और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन जो है बहुत अंदर तक घुस करके रसिया में मार रहा है, तो ये संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका और यूरोप की जो लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइलें हैं वो उसको दी जा रही है।